हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीबीसी। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट को हम हीमोग्राम भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लड से आरबीसीज होते हैं हमारे अंदर। आरबीसीज के अंदर रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन। सो आज हम कंप्लीट सेल पढ़ेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है, तो इसमें क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले व्हाई डू वी डू सीबीसी और व्हाट कैन सीबीसी डिटेक्ट। हम सीबीसी क्यों करते हैं और ये किन चीज़ों को डिटेक्ट करता है। सबसे पहले कोई इन्फेक्शन हो आपको, तब आप सीबीसी करवाते हो। इन्फ्लेमेशन हो कहीं पे, कहीं स्वेलिंग हो गई, कोई सूजन हो गई, या किसी का एचपी कम है, एनीमिया है किसी को, या कैंसर के पेशेंट्स का हम सीबीसी करवाते हैं, ल्यूकेमिया का, बोन मैरो करवाते हैं। अगर किसी का बोन मैरो फेलियर हो गया है, बोन मैरो में हमारा एचपी बनता है, अगर आरबीसीज वहां से नहीं बनेंगे तो हम बोन मैरो फेलियर मानते हैं और तब भी हम सीबीसी करवाते हैं। 7th पॉइंट है ऑटो इम्यून कंडीशन। आपकी कोई इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम आ जाए कि इम्यूनिटी को मिस कोई भी थोड़ी सी भी बात हो, कुछ भी हवा लगे या थोड़ी सी इम्यूनिटी मिस, आप कहीं पे बाहर जाओ, जल्दी से आपको जुकाम हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, सो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए, तो क्यों बार बार आप बीमार हो रहे हो, क्यों इन्फेक्शन हो रही है, इसलिए हम सीबीसी करते हैं। देन व्हाट इज सीबीसी। सीबीसी होता क्या है। एज वी नो दैट ह्यूमन बॉडी या एडल्ट की हैज़ 5.5 लीटर ब्लड। आपको पता है ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो कितना होता है, 5.5 लीटर। ब्लड इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी, दैट इज वेन्स एंड आर्टरीज। आपको पता है ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, वेन्स और आर्टरीज में। जैसे अब ये देखो, मैंने आपको ये ऐसे एक स्लाइड टाइप बनाई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे एक वेन है, ये है वेन। वेन में जैसे ब्लड फ्लो करता है, अब ब्लड जब फ्लो करता है तो उसमें क्या क्या होते हैं, आरबीसीज जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, देन दिस वन इज प्लेटलेट जो स्टार शेप में है, देन प्लाज्मा जो येलो कलर का होता है, देन डब्ल्यूबीसी जिसमें आप देख रहे हो बाइलोब बने होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सो ये सारे किसके हैं, ये अगर हम देखें कि हमारी वेन में जो ब्लड फ्लो करता है, ब्लड में आरबीसीज होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लाज्मा होता है, ये उसकी पिक्चर है। देन अगर आप एक ट्यूब में ब्लड लेते हो, ठीक है, दिस वन इज योर ट्यूब। अगर ट्यूब में ब्लड लेते हो तो 60% जो पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा, और 40% जो होता है वो क्या होता है, कॉर्पसल्स। उसमें से क्या क्या आता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। देन वेन क्या करता है, हार्ट को इम्प्योर ब्लड प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वहां से प्योर ब्लड लेके पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। आर्टरीज क्या करता है, हार्ट से प्यूरिफाइड ब्लड लेकर बॉडी में सप्लाई करते हैं। तो हमारी बॉडी में हार्ट और वेन और आर्टरीज का क्या फंक्शन है, वेन जो है वो हार्ट को इम्प्योर ब्लड प्रोवाइड करती है, और आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से प्योर ब्लड लेके पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। नेक्स्ट है हमारी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड की कंपोजिशन में क्या आता है, आरबीसीज। आरबीसीज को हम गुड सेल्स भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 50 to 60 लाख पर माइक्रोलीटर। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट। प्लेटलेट की वैल्यू 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm होनी चाहिए। देन थर्ड आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम डिफेंडिंग सेल्स भी कहते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 to 10,000 सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स इन केस ऑफ ब्लड कैंसर, ठीक है, ऑफ ल्यूकेमिया। मीन ब्लड सेल्स क्या होते हैं, जब आपको ल्यूकेमिया हो जाता है उस समय आपकी बॉडी में, जब भी हम आपकी ब्लड की स्लाइड देखते हैं तो उसमें ब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। जैसे अगर आप कोई स्लाइड देखो, उसमें आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होंगे, प्लाज्मा होगा, प्लेटलेट होंगे। अब जैसे आरबीसीज है, आरबीसीज में बड़े सारे सेल्स आते हैं, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल, इजोनोफिल, लेकिन हर किसी की शेप और साइज है। लेकिन अगर आप देखो स्लाइड और इन पांचों सेल्स में से आपको कोई सेल मिस सब सेल्स दिख रहे हैं, तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो ना बेसोफिल है, ना इजोनोफिल है, ना मोनोसाइट है, ना लिम्फोसाइट है, ना न्यूट्रोफिल है। तब आप क्या बोलोगे, देन ये सेल्स कौन से होंगे, ब्लास्ट सेल्स। सो व्हेन वी सी द स्लाइड वी कांट recognize whether they are RBCs, WBCs or platelet. Then these cells are blast cells. They have no shape, no size, etc. These cells occurs through blast of RBCs, platelets और WBCs. नेक्स्ट आता है हमारा
कंपोनेंट्स ऑफ आरबीसीज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लड में क्या होता है, 60% प्लाज्मा और 40% कॉर्पसल्स। और कॉर्पसल्स में क्या क्या आता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज में जो सबसे ज्यादा 95% आरबीसीज किसमें होते हैं, कॉर्पसल्स में। कॉर्पसल्स होते हैं 40%, जिसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। बट आरबीसी की क्वांटिटी कितनी होती है कॉर्पसल्स में, 95%। देन आरबीसीज में सबसे पहले क्या करते हैं हम, एचपी चेक करते हैं। एचपी मीन्स हीमोग्लोबिन। सेकेंड आता है हेमाटोक्रिट, जिसको हम एचसीटी बोलते हैं, और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 45 to 52% मैन में और 37% to 48% वुमेन में। देन आता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं एमसीवी। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 80 to 100 फेम्टोलीटर्स। देन मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जिसको हम कहते हैं एमसीएच। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 27 to 32 पिकोग्राम्स। देन मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं एमसीएचसी। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 32 से 36%। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ आरडीडब्ल्यू, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 11 to 15। देन हीमोग्लोबिन, जो मैंने आपको सबसे टॉप पे बताया कि आरबीसी में सबसे पहला टेस्ट हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में मैन में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 14 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। वीमेन में 12.3 से 15.3 ग्राम पर डेसीलीटर और चिल्ड्रन में 11 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। फिर आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसीज होते हैं हमारे ब्लड में, मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर आते हैं आपके लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट्स कब इंक्रीज होते हैं, जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाती है। और बहुत ज्यादा इंक्रीज कब हो जाते हैं, जब कोई कैंसर वाले सिम्टम्स हो। मोनोसाइट, बेसोफिल, इयोसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 1.50 लाख टू 4 लाख। मीन प्लेटलेट वॉल्यूम एमपीवी, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 6 to 12 फेम्टोलीटर, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए लीटर। फेम्टोलीटर क्या होता है, एक फ्रैक्शन की बहुत ही कम क्वांटिटी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी गो फॉर सीबीसी टेस्ट। हमें सीबीसी टेस्ट के लिए क्यों करवाना है, कब करवाना चाहिए, जब हमें कुछ लगे कि हाँ बहुत वीकनेस हो रही है, चल नहीं पा रहे हैं, लेजीनेस है, सोए हैं तो सोए ही हैं, कहीं जाके बैठ गए तो बस अब सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, फीवर हो आपको बहुत ज्यादा, कहीं पे स्वेलिंग हो रही है, हाथ पांव सूज गए हुए हैं, ठीक है, कहीं इन्फेक्शन है, खांसी है, जुकाम है, फीवर है, तो इन सब चीजों में आपको, सब कंडीशंस में आपको सीबीसी टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।